हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। आप दोनों इस रिश्ते में एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हो, यानी कि यू वर्सेस दैम की रीडिंग होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी और आपके पार्टनर के प्रति क्या भावना है। ओके, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हो, हम देखने वाले। आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है, थाती पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे करना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, सबसे पहले बात करूंगी आपके पार्टनर की। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करे और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन गाइड करें, क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स आंसर करें। यहाँ पे फेथ की एनर्जी है, ट्राई फॉरगेटिंग, ब्लैक मैजिक, रनर सीजर, क्लोज अप। और बताइए डिवाइन मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में। मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है, अपने पार्टनर को लेके मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी। भाई एक ही बार में आ गए आप तो यानी कि आपके कार्ड्स आ गए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड मैरिज है। ऑल ओवर एनर्जी में जो है मैरिज आया हुआ है। राइट, केमिस्ट्री, ड्रीम, गिल्ट, फेडेड, सेक्रीफाइसेस। ओके, ऑल ओवर एनर्जी में मैरिज है। आप दोनों ही मैरिज चाहते हो। ओके, दोनों की एनर्जी में मैरिज है, यानी कि शादी करना चाहते हो दोनों एक दूसरे से। लेट्स क्लैरिफाई दी कार्ड्स। कार्ड्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं और क्या आ रहा है। क्लैरिफाई दी फेथ। फेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। क्लैरिफाई दी फेथ। फेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करे। क्लैरिफाई दी फेथ। ओके, यहाँ पे दो कार्ड आया हुआ, एक है 4 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है दी हीरोफेंट। राइट, यहाँ पे देखो, एक तरफ आपके पार्टनर ना आपसे बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं। ओके, ये किसी ऐसे गुरु से जुड़े हुए हैं, किसी ऐसे इंसान से जुड़े हुए हैं। देखो यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ कि आपके पार्टनर की रीडिंग में बहुत टाइम से किसी व्यक्ति की एनर्जी आ रही है। ठीक है, मैं आप लोगों की रीडिंग रोज करती हूँ, हर समय मैं आप लोगों से कनेक्ट रहती हूँ, एनर्जी एक्सचेंज करते हैं हम लोग। राइट, इसलिए मैं कहती हूँ कि डिवाइन टैरो पे यदि आए हो वीडियो देखने तो वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ताकि हम कनेक्ट रहें। राइट, यही एक जरिया है कनेक्ट करने का, अदरवाइज तो कुछ नहीं है ऐसा। राइट, वीडियो के माध्यम से ही मैं आप लोगों की मदद करती हूँ, वीडियो के माध्यम से ही आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हो, है ना। यहाँ पे देखो दी हीरोफेंट की एनर्जी। आपके पार्टनर ना किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं, और ये इंसान ऐसा नहीं कहूंगी कि इसके साथ लव अफेयर ही चल रहा है या इसके साथ कोई चक्कर ही चल रहा है। नो, ये कोई एक ऐसा इंसान है, कोई ऐसा महान ज्ञानी इंसान इनके जीवन में आ चुका है जो इनको सही रास्ता तो नहीं दिखा रहा। ठीक है, 50% या 40% यदि वो इंसान इनको सही रास्ता दिखाता है, तो दूसरे साइड उस कि आपके पार्टनर को दूसरे ही साइड ये व्यक्ति जो है वो गलत तरीके से भी समझाता है। राइट, यहाँ पे आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं बहुत ही अलग एक्ट करते हुए मुझे दिख रहा है, बहुत ही डिफरेंट एक्ट करते हुए दिख रहा है। ऐसा लग रहा है ये आपसे सारी बातें छुपा रहे हैं। इनका ऐसा मानना है कि आपको सारी बातें बताने से तो भाई इनका जो जीवन है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, आप सब कुछ बर्बाद कर दोगे। इन्होंने उस इंसान को भी आपसे हाइड कर रखा है, इन्होंने वो चीज़ें भी आपसे छुपाई है जो इनको बतानी चाहिए। यदि आपसे शेयर करेंगे, यदि आपसे डिस्कस करेंगे, सो डेफिनेटली आप दोनों के लाइफ में जो है चीज़ें अच्छी हो सकती है। बट ये पर्सन जो है आपको उस लेवल का मानते ही नहीं है। सच बताऊं तो ये आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं। प्लस इनके जीवन में कोई एक ऐसा पुरुष या स्त्री, यानी कि कोई स्त्री या कोई पुरुष, यानी कोई मेल या फीमेल, एक ऐसा पर्सन है जो इनको गाइड करता है। राइट, और आपकी पार्टनर ना उस इंसान को बहुत महान मानते हैं, चाहे वो पर्सन महान है या नहीं है। ओके, और लंबे टाइम से रीडिंग में किसी और व्यक्ति की एनर्जी आना आपके पार्टनर के पीछे, यानी कि बैक ऑफ द साइड कोई और इंसान है, ये सीधी सी बात बता रहा है कि ये किसी के इन्फ्लुएंस में है। राइट, किससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं किसी और व्यक्ति की बात। और जब इंसान किसी और की सुनने लगता है तो फिर वो अपने मन की नहीं कर पाता। राइट, वो अपने मन की नहीं सुन पाता, उस अपने दिल की नहीं सुन पाता, क्योंकि वो किसी और के इशारे पे नाच रहा है, किसी और के इशारे पे चल रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है आपके पर्सन के साथ। राइट, और ये चीज़ें ना आपसे छुपा रहे हैं,
बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं आपसे, खुल के एक्सप्रेसिव नहीं है आपके पार्टनर, और ना ही ये बंदा या बंदी आपसे खुल के एक्सप्रेस करते हैं। ट्राई फॉरगेटिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स। आपके पार्टनर फ्यूचर चाहते हैं, देखो ये ट्राई फॉरगेटिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। सो मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ, ठीक है, बिकॉज हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है। सो यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। 3 ऑफ वैंड्स लाइक फ्यूचर का बर्डन ये पर्सन नहीं झेलना चाहते। इनका ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर का बर्डन मैं इस टाइम पे नहीं ले सकता, या इस टाइम पे मैं नहीं ले सकती, बट सोचते प्रॉपर है फ्यूचर के बारे में। और जिस इंसान की ये बातें मानते हैं, जिस पर्सन के बारे में ये सोचते हैं, उसी पर्सन के कंट्रोल में ये व्यक्ति मुझे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है उसी इंसान के कंट्रोल में है, उन्हीं की बात सुनते हैं, उन्हीं की बात को मानते हैं, कुछ ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस यहाँ पे रनर सेजर की एनर्जी है। ये रनर और सेजर की एनर्जी क्लियर बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको चेस करना चाहते हैं, बट चेस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपने ना इनके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए, आपने ना अपने साइड से सब कुछ खत्म कर दिया, अपने साइड से सारे दरवाजे आपने बंद कर दिए। आप कुछ भी इस पर्सन की साइड को नहीं सुनना चाहते, आप कुछ भी नहीं करना चाहते इस पर्सन के साइड से, राइट। इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ये बहुत वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, बट आप जो है कहीं ना कहीं इस एफर्ट की कद्र नहीं करते। आप सिर्फ और सिर्फ आर्गूमेंट, लड़ाई झगड़े, बहस, कलेश में ज़्यादा फोकस करते हो, राइट। सो ये आपका ऐसा मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कलेश करते हो, या बहुत ज़्यादा आप इनकी बातों को इग्नोर करते हो, ज़्यादा वैल्यू नहीं करते चीज़ों को लेकर के, राइट। तो ऐसा इनको लग रहा है कि आप वैल्यू नहीं कर रहे हो इस टाइम पर। और यहाँ पे देखो 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ वैंड्स के साथ यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स आई है। ये बता रही है कि इसके हाथ में जो है वो सब कुछ है, यानी कि इसके हाथ में इसका कंट्रोल है। ये जैसे चाहे वैसे चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है, ये जैसे चाहे वैसे चीज़ों को घुमा सकती है, बट ना घुमाने का या ना कंट्रोल करने का एक ही इनका मकसद है कि लाइफ में जो है आपके साथ ये इंसान इनको रहने नहीं देगा। यानी कि जो भी बंदा या बंदी इनके लाइफ में बैठा हुआ है या बैठी हुई है, चाहे कोई भी मेल या फीमेल क्यों ना हो, वो इंसान कभी भी आपसे जुड़ने इनको नहीं देगा। कुछ ऐसा यहाँ पे सीन चल रहा है। ओके, अब आप देख लेना। देखो ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, जो दिखता है खुल के रीडिंग में बताती हूँ, जो दिखता है खुल के रीडिंग में मैं एक्सप्रेस करती हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ बातें मैंने हाइड कर ली, कुछ आपको बता दिया, नो। अभी आप जानते हो वो इंसान कौन है, कौन नहीं है, या फिर ये अपने मन की मनमानी कर रहे हैं। ओके, आपसे कुछ और कह रहे हैं, पीठ पीछे कुछ और चल रहा है, बट कोई है जिसकी वजह से आपके पार्टनर बदल रहा है, जिसके वजह से आपके पार्टनर के अंदर चेंज एंड बदलाव आ रहा है, राइट। और ये आपको लेके भी बहुत इनसिक्योर है। इनको ऐसा लग रहा है क्लोज कर दिया आपने, सब कुछ खत्म कर दिया, यानी कि आपने पूरा का पूरा डोर ही बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। क्यों? क्योंकि अब आपको कोई इतिहास चाहिए नहीं अपने रिलेशनशिप में, कोई अब आपको कोई मोमेंट ही क्रिएट नहीं करना, ना ही किसी मोमेंट को वापस से जीना है। आप कुछ ऐसा कर रहे हो अपनी लाइफ में, इनको ऐसा लग रहा है। ओके, डिवाइन क्लैरिफाई करे केमिस्ट्री की एनर्जी को, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करे, केमिस्ट्री की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। यहाँ पे देखो किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स, यानी कि इस क्वीन के अंदर जो है वो इमोशंस नहीं है, राइट। ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल माइंडसेट से सोच रही है, प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रही है। और यहाँ पे किंग, यानी कि ये आप हो, चाहे मेल या फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे देखो चीज़ें क्लियर दिख रही हैं कि आपके अंदर इमोशंस है, फीलिंग्स है, आप अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को कहीं ना कहीं फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, और आप चाहते हो कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ केमिस्ट्री बिल्ड करे, आपके साथ चीज़ें जो है वो आगे लेके जाए। या फिर आप पास्ट की तरफ ज़्यादा देख रहे हो सकता है 2 महीने पहले आप दोनों की लाइफ में कुछ हुआ था, या 2 महीने पहले फाइट्स हुई है, 2 मंथ्स पहले, या फिर 2 वीक्स पहले, या 2 दिन से बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हो इस रिश्ते को लेके, 2 दिन से ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, राइट। और यहाँ पे ड्रीम्स की एनर्जी है। सो ड्रीम्स की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर आपको सपने में भी महसूस कर पा रहे हैं, राइट। या आप महसूस कर पा रहे हो अपने पार्टनर को, ड्रीम्स में ज़्यादा महसूस कर रहे हो, राइट। और यहाँ पे देखो 6 ऑफ वैंड्स, आप ड्रीम्स में कुछ ऐसा देख रहे हो, किसी फलाना पर्सन की शादी हो रही है, या आपकी शादी हो रही है, आप किसी की शादी में जा रहे हो, या आप ही की शादी है, या कुछ ऐसा है जो मैरिज के रिलेटेड आप ड्रीम्स देख रहे हो, मैरिज विक्ट्री आप देख रहे हो, विजय प्राप्त कर रहे हो सपने में, कुछ ऐसा आप विक्ट्री के रिलेटेड कोई सपना देख रहे हो, राइट। आपकी मैरिज है या किसी और की मैरिज हो रही है, बट सपने में आप मैरिज देख पा रहे हो, या मैरिज के रिलेटेड कुछ चीज़ें आप देख पा रहे हो,
राइट इस तरीके की चीज़ें, सेलिब्रेशन देख रहे हो बेसिकली आप ड्रीम्स में, वो चीज़ें देख रहे हो, या आपका ड्रीम था इस इंसान के साथ शादी करना, या आपका ड्रीम है इस पर्सन के साथ जो है जीवन जीना। आप चाहते हो कि लाइफ टाइम मैं इस इंसान के साथ निकाल दूँ, लाइफ टाइम मैं इस पर्सन के साथ चलूँ, इसके साथ ही अपने सपनों को पूरा करूँ। तो कुछ ऐसा आप सोच रहे हो। यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी है, गिल्ट की एनर्जी बता रही है आप जो है कहीं ना कहीं गिल्ट में भी हो कि क्यों आपने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया, क्यों आप इस रिलेशनशिप में आए, क्यों आप आगे बढ़ के इस रिलेशनशिप को आपने चलाने की कोशिश की, क्यों आप इस रिलेशनशिप में जो है इन्वॉल्वमेंट रखते हो। आपको रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए। इस रिलेशनशिप में ऐसा कुछ नहीं रखा जैसा आपने सोचा था। आपको लग रहा है कि आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए, आपने इस रिश्ते में जितना देना था, इमोशनल लेवल पे जितनी चीज़ें करनी थी आपने सब किया, बट इस इंसान ने आपको नहीं समझा, इस पर्सन ने आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। राइट अब आप अपने पावर में दिख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पावर में हो। ठीक है, मुझे इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, मुझे ये 2 कार्ड्स चाहिए। यहाँ पे देखो दी एम्परर का कार्ड है और यहाँ पे देखो किंग ऑफ वैंड्स है। सबसे अच्छी बात क्या पता, मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, आप लाइक शॉक्ड हो जाओगे। ठीक है, अब ये अपने अपने मानने के ऊपर बात है, बट मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ। यहाँ पे देखो दी हीरोफेंट का कार्ड है जो किसी ज्ञानी और किसी महान पुरुष के बारे में बात कर रहा है। आपकी साइड से दी एम्परर का कार्ड है, यानी कि दोनों ही अपने आप में ना नेता, अपने आप में ना खुद को लीडर समझते हो। ठीक है, अपने आप में आप दोनों खुद को ऐसा समझते हो कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ या मैं सब कुछ जानती हूँ। दोनों के ऐसे थॉट्स है, मैं अकेले आपके पार्टनर को नहीं कह रही। आपका भी ऐसा मानना है कि नो, मैं जो भी करूँगा अपने लाइफ में मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड आपके पार्टनर को लगता है कि मैं अपने लाइफ में सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कि लोग हैं मेरे पास, सब कुछ ठीक हो जाएगा आगे चल के मेरे जीवन में। राइट और यहाँ पे एक चीज़ देखो, क्वीन ऑफ वैंड्स जो अपने एटीट्यूड में है, अपने बारे में सोच रही है, अपने आप से मतलब रख रही है, प्रैक्टिकल हो गई है, इसका प्रैक्टिकल माइंडसेट हो रहा है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना गिल्ट क्यों करूं, मैं ही इतना लवेबल क्यों रहूं, मेरे ही इमोशंस, मेरे ही फीलिंग्स हर वक्त मैं क्यों एक्सप्रेस करूं। मुझे भी सोचना चाहिए, मुझे भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैस्कुलाइन एनर्जी में आप आ रहे हो। मैस्कुलाइन यानी यहाँ पे मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा शो हो रही है। ठीक है, चाहे आप फेमिनाइन हो चाहे मैस्कुलाइन हो, इससे मैटर नहीं करता, बट यहाँ पे मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकता है आप फीमेल हो, तब भी आपके अंदर ना मैस्कुलाइन यानी कि एक ऐसी एनर्जी है जिसमें लाइक आप बहुत हार्ड बन चुके हो, जहाँ पे आप बहुत कहते हैं ना ये तो बड़ा सॉफ्ट था, ये तो बड़ा हार्ड हो गया है। बाय हार्ट ये इंसान बहुत सॉफ्ट व्यक्ति था, बट अभी ऐसा क्यों कर रहा है या क्यों कर रही है, इतना ज़्यादा कठोर क्यों हो गया है। बेसिकली मैं वर्ड यूज़ करूँ कठोर, सो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप कठोर बन रहे हो डे बाय डे और आप किसी की सुन नहीं रहे। राइट अब आपको लग रहा है कि मैं अपने लाइफ में ना सब कुछ अपने हिसाब से करूंगा या करूंगी। इनके रीडिंग में क्वीन ऑफ वैंड्स और आपके रीडिंग में किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया। दोनों ही सोच रहे हो, सेम थिंकिंग रख रहे हो। ठीक है, और दोनों के ही लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों को ही नजर लगी है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन को नजर लगी है, आप दोनों को ही नजर लगी है और बहुत ज्यादा नजर लगी है आप दोनों को। ठीक है, यदि आप नजर अपनी उतार सको, किस तरीके से रिलीज कर सको, सो यस यू कैन करो, क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र ज़रूर लगी है, आपके रिश्ते को नज़र ज़रूर लगी है, लोगों की आंखें लगी है, जिस वजह से आप दोनों इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे। ईश्वर पे भरोसा रख सकते हो, इसके अलावा मैं आपको क्या कहूँ। यूनिवर्स पे फेथ रखिए, बिकॉज आपके पार्टनर ऑलरेडी रख रहे हैं, बट इनका मन और इनका जो दिल है ना वो अलाउ ही नहीं करता इनको ये सारी चीज़ें करने के लिए, फिर भी ये कर रहे हैं। हालांकि इनका मन जो है इनको नहीं कहता कि ये चीज़ें ये करें, राइट, फिर भी ये करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये चाहते हैं रिलेशनशिप में हैप्पीनेस, रिलेशनशिप ठीक हो जाए, बट है ना नज़र लगी है ना, कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ब्लैक मैजिक की एनर्जी आई है इनके साइड से, या इनको ऐसा लगता है कि आपने कोई ब्लैक मैजिक वगैरह इनके ऊपर करा रखा है। राइट, जिस वजह से आप के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आपकी बातें ये ज़्यादा सोचने लगे हैं, ज़्यादा आपके ख्यालों में खोने लगे हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपका हाथ हो सकता है या आपकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिस वजह से ये पर्सन जो है आपके अलावा अपने लाइफ में और कुछ नहीं सोच सकते। राइट, आपके अलावा इनको कुछ और दिखाई नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ इनको आप दिखाई देते हो, सिर्फ और सिर्फ ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, बाकी कुछ अदर चीज़ें इनको दिखाई नहीं देती, ये सिर्फ आपके ख्यालों में रहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे सब कब से, ये लव रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहते हैं। सीधी सी बात बताऊँ तो यहाँ पे ये ऐसा बताना चाहते हैं आपको, या ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस लव रिलेशनशिप में क्लैरिटी दो। बेसिकली आप भी क्लैरिटी चाहते हो और ये पर्सन भी क्लैरिटी चाहते हैं कि अब आगे करना क्या है,
क्या इस रिश्ते का फ्यूचर है, क्या इस रिलेशनशिप का भविष्य है, नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आपके पार्टनर आपसे जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आप अब इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हो। जो लव इमोशंस इनके मन में है, जो लव और इमोशंस ये फील करते हैं, क्या आप भी सेम इनके जैसा लव रिलेशनशिप फील करते हो या नहीं करते हो, ये चीज़ें ये आपसे पूछना चाहते हैं, राइट। बेसिकली इनको क्लैरिटी चाहिए। चलो मैरिज की एनर्जी को क्लैरिफाई करके देखते हैं। क्लैरिफाई दी मैरिज की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। क्लैरिफाई दी मैरिज की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। वन मोर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 3 ऑफ कप्स। दी सन, क्या बात है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन को लग रहा है थोड़ा सा सेटल हो जाऊं, अपने लाइफ में कुछ अच्छा खासा कर लूँ, या अपने लाइफ में थोड़ा सा नेम फेम पैसा और ज़्यादा अरेंज कर लूँ, उसके बाद करूँगा मैरिज। ओके, एक स्टेबल पर्सन बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ताकि आगे जा करके अपने लाइफ में जो है वो अपने फैमिली को बना सके, ठीक है, यानी कि मैरिज कर सके, हैप्पीनेस ला सके, किसी चीज़ की कमी ना हो, लाइफ फुलफिलमेंट हो, ड्रीम्स फुलफिलमेंट हो, आफ्टर मैरिज आप दोनों की ड्रीम्स फुलफिलमेंट हो। तो कुछ ऐसा सोच रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे ये सेटल होने की कोशिश कर रहा है। आपके पार्टनर का पूरा फोकस, मैं कहूँगी कि ये इंसान अपने आपको बनाने में लगा रहे हैं, यानी कि अपने आप को ये ठीक करने में लगा रहे हैं, जहाँ पे इस पर्सन को चाहिए कि ये पर्सन अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक करे, अपने जीवन में जो है सब कुछ फुलफिल करे। ये कुछ ऐसा सोच रहे हैं जैसे आप दोनों की जीवन जो है वो काफ़ी हद तक सुधर जाएगी। यदि आप इनसे मैरिज करना चाहते हो, सो डेफिनेटली हो सकता है कि आपको 1.5 ईयर तक का वेट करना पड़ सकता है, या 1 साल से ज़्यादा का भी टाइम लग सकता है, ठीक है। या बहुत लोगों का किस्मत अच्छा हुआ तो वह इस साल के अंदर अंदर भी चांसेस हैं, बट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये इंसान थोड़ा टाइम लेंगे आपसे। क्यों? क्योंकि इनको अपने लव रिलेशनशिप में चीज़ें इतनी फास्ट नहीं करनी। हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप में रहे, आपके साथ इंजॉय करे, राइट, बट अपने लाइफ में ये पर्सन जो है कभी भी किसी चीज़ में सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, राइट। कभी भी किसी चीज़ में जो है वो सेक्रीफाइस करके चलना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए ये चाहते हैं कि लेट मैरिज हो बट परफेक्ट मैरिज हो। ये पर्सन थोड़ा सा और वेट करना चाहते हैं, अपने लाइफ में सेटल होने की कोशिश इनकी ज़्यादा है। ओके, आप दोनों ही कहीं ना कहीं चाहते हो कि स्टेबल पर्सन से आपकी शादी होनी चाहिए, और ये आपके पार्टनर ही होने चाहिए जो काफ़ी हद तक सेटल हो के आपकी लाइफ में ही वापस लौटे, राइट। तो कुछ ऐसा सोच रहे हो कि सेटल व्यक्ति चाहिए शादी करने के लिए। कुछ नेक्स्ट 3 मंथ्स में भी आपके लिए रिश्ता आ सकता है, रिश्ता फिक्स हो सकता है, या इस इंसान की तरफ से ही आपको प्रपोजल मिल सकता है। अब मैं बात करूंगी राशियों की। सो यहाँ पे राशि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नंबर 3 है, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 5, ये सारे नंबर्स है, चांसेस हैं ये नंबर्स आपके पार्टनर के बर्थ नंबर में आता हो। सो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। यदि रीडिंग पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं तो डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दे। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइज।